धर्मों के सम्राट गुरु और ठेकेदार गुरु व्यास गद्दी पर से तथाकथित बड़े बुद्धिजीवी दिग्गज साधु संत बाबा लोग और उनके मुखबानी से प्रवचन ऊपर भी प्रोपेगेंडा एजेंडा मिथ दुष्प्रचार गपोले प्रवचन और उसी गपोले प्रवचन के कारण उनके बहकावे में दुष्ट प्रवचन के कारण अनेकों अनेक ढेर सारे लोग फंसते जा रहे हैं। और बाबा जी क्या उपदेश कर रहे हैं भक्तों से कि कुछ भी करो पर नाम को पकड़े रहो, उसी से भवसागर पार तेरा उद्धार जा। आज से करना एक काम, पर न ही ये गुरु को पता है और न ही वो भक्त को पता है। अगर गुरु को पता भी होवे तो क्या सही जानकारी देवे, उनको तो अपने काम से मतलब है और जनता जनार्दन को भोगों में उलझाना है, फंसाना है, तभी तो काम बनवे। जेब गरम होवे, अपनी वर्चस्व बढ़वे, नाम होवे, समाज में मान प्रतिष्ठा आदर होवे, नहीं तो कौन सम्मान करवे। अगर जनता जनार्दन अंधविश्वासों से बाहर निकलकर, भ्रमितिया कहानी से बाहर निकलकर सत्य को पकड़ लेवे और असत्य का मार्ग छोड़ देवे, तो आज जिस तरह से ये तथाकथित साधु संत बाबा लोग कथा कर रहे हैं, गपोले प्रवचन सुना रहे हैं, इनको तो खैर नहीं। मतलब जनता जनार्दन को अंधविश्वासों के पीछे लगा दिया। केवल नाम को पकड़े रहो, उसी से भवसागर पार। सत्य कर्म करने की कोई जरूरत है ही नहीं। उदाहरण भी गजब कर रखा है, उनको देखो और जिसका उदाहरण दे रहा है वो भी गोपोले पोप जी के द्वारा लिखावट। काम को बनाना है ना, अपनी जेब को गर्म करना है ना, तो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर खूब अंधाधुन बिजनेस व्यापार धंधे और एक गपोड़े के चिलवे। इन लोगों को तो लगता है ये जो गुरु है श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारी भलाई के लिए ये कर रहे हैं सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो अपने काम को बना रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब सोचता है किसी का आश्रित तो हो लूं, नहीं तो कौन देखे। याद रखना, एक समय में त्रेता युग में जो रावण के द्वारा भेजा गया कालनेमी, वही कालनेमी आज की समय में जितने भी धर्म गुरु व्यास गद्दी पर बैठे हैं ये सब हैं। कालनेमी को आपने देखा ना त्रेता युग में कि किस तरह से हनुमान जी को संजीवनी बूटी को लाने से रोकने की प्रयास ही कालनेमी ने। छलिया का भेष बनाकर कपट करने की कोशिश साधु के भेष में कालनेमी। जाना है बड़ी दूर बटोई, कर लेना बसेरा रे। राम जी का नाम पकड़कर हनुमान जी को भी बहकाने की कोशिश। क्यों चिंता करते हो, जो करवे सो राम करवे, आओ बैठो हमारे पास, जाके स्नान कर लो। मतलब समय को बर्बाद करने के लिए शुक्र मनाओ कि उस जगह पर हनुमान जी, अगर कोई साधारण व्यक्ति रहता तब क्या होता, बहका कर वहीं पर फंसा लेता। तो वही छलिया कपट कालनेमी आज की समय में बेफालतू में साधु का भेष बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। राम जी के नाम पर, भगवान जी के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये नाम से कुछ नहीं होता है भाई। अगर आपने
अपने जीवन जिंदगी को पवित्र नहीं किया, आपने अहंकार को नहीं त्यागा, बुराई का मार्ग त्याग कर और सत्य का मार्ग अपना कर, और जो भी आपके जीवन जिंदगी में बुराई, गंदगी, मैली कुचली, विकृति सोच, उनको त्याग कर एक नया जीवन जो पवित्र हो, स्वदेशी हो, उसमें किसी कल्चर की मिलावटी ना हो, जो खास करके विदेशी हो। आज तो देख लो कितने बाबा लोग बहकावे में खुद ही पड़े हैं, खुद ही स्वदेशी नहीं है, संस्कृति से परे नहीं है, धर्म से परे नहीं है, गौ माता से परे नहीं है। जब गुरु परे नहीं है तो ये समझ लो उनके चेलवा को क्या हालत होवे। चेलवा को तो कभी समझाता नहीं है कि स्वदेशी से परे रहो, विदेशी से नहीं। स्वदेशी शिक्षा को पकड़े रहो, विदेशी शिक्षा को नहीं। आज की समय में 100% में 99% विदेशी शिक्षा को ही पकड़े हैं, विदेशी कल्चर को ही पकड़े हैं। जितने भी साधु लोग हैं वो खुद और उनके चेला चटिया भी, तो किस हिसाब से वो कालनेमी नहीं है। आज की समय में जितने भी हैं अधिकतर इक्का दुक्का ठीक ठाक हो बे, अधिकतर 99% कालनेमी है। कालनेमी छलिया का, कपटी का वो भेष बनाकर व्यास गद्दी को कब्जा किए हैं। आए तो सही